नवरात्रों के जो हम सब लोग व्रत करते हैं ना, देवी भागवत महापुराण में उस व्रत का विधान और कन्या पूजन का विधान बड़ा सुंदर है। किन किन नवरात्रों में और हमें कैसे पूजन करना है और कैसे व्रत करना है। राजा जन्मेजय ने पूछा कि नवरात्र के आने पर क्या विशेष करके उपाय किया जाए जिससे कि जीव को अभीष्ट फल प्राप्त हो। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, राजन, शरत काल के जो नवरात्रे हैं वो विशेष करके व्रत करने के लिए होते हैं, और जो चैत्र की नवरात्रे हैं उन पर भी व्रत किया जाता है। ये दोनों ही नवरात्रें मनुष्य के लिए, चराचर के प्राणियों के लिए अनिष्टकारी होती हैं। ये जो दोनों चैत्र की नवरात्रों का समय और ये कुंवार की नवरात्रों का जो समय है, ये बीमारी का समय होता है। क्यों? क्योंकि बरसात खत्म होती है और सर्दी का आगमन होता है। इस समय पर लगभग सबके घर में कोई ना कोई बीमारी का प्रकोप होता है। किसी को सर्दी हो जाती है, किसी को बुखार हो जाता है। और जब चैत्र के नवरात्रे आते हैं तो उस समय भी गर्मी का आगमन होता है और सर्दी की विदाई होती है, तो उस समय भी व्यक्ति की बीमारियों का समय होता है। और इन दोनों समय की जो नवरात्रे हैं, इनमें माँ भगवती की आराधना करना बहुत जरूरी है। अब कैसे करना है? तो कहते हैं, ब्राह्मण को बुला करके नवरात्रि जब प्रारंभ होती है उससे पूर्व अमावस्या के दिन ही सारी सामग्री को एकत्रित कर लेना चाहिए और प्रतिपदा को ब्राह्मण को बुला करके सुंदर वेदी का निर्माण करें। और वेदी निर्माण करने के बाद उसमें रेशमी वस्त्र धारण कराएं और दिव्य वस्त्र भूषण आदि से, नैवेद्य आदि से मां भगवती की उपासना करें। कौन सी देवी की उपासना करना है? जिसने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ है और 9 दिन पूजन कराने के बाद में फिर हवन कराना चाहिए। अगर हो सके तो त्रिकोण हवन कुंड हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर त्रिकोण हवन कुंड नहीं बना सकते तो वहाँ पर सुंदर हवन कुंड कैसा भी हो उस पर भी माँ भगवती का हवन किया जा सकता है। और इधर कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जब शारदीय नवरात्रि आती है ना, तो पहली नवरात्रि में हमें एक कन्या का पूजन करना चाहिए। पहली नवरात्रा पे एक कन्या का पूजन करना चाहिए। दूसरी नवरात्रों में 2 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। तीसरी नवरात्रों में 3 कन्याओं का पूजन, चौथी में 4, पांचवी में 5, छठवीं में 6 और सातवीं में 7, आठवीं में 8 और 9वीं में 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और पाठ में जो हम ब्राह्मणों से पाठ करवाते हैं, तो 1 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण,
11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, 51 ब्राह्मण, 101 ब्राह्मण, विषम की संख्या में ब्राह्मणों से पाठ कराना चाहिए। और कहते हैं जिस किसी को मोहित करने के लिए, दुख दारिद्र को हटाने के लिए तथा संग्राम को जीतने के लिए अगर पूजन करना है तो उसको शांभवी की पूजा करनी चाहिए। शांभवी माता की किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा दुष्टों पर विजय पाने के लिए मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर लेता है तो संपूर्ण पापों का उद्धार हो जाता है। और कहते हैं इस व्रत में, व्रत के लिए यथाशक्ति नियम रखें। अगर आपसे बन सकता है तो निराहार व्रत कर सकते हैं। अगर निराहार नहीं रख सकते तो पहले तो विधान यह है कि छाछ पीकर के व्रत किया जा सकता है। 9 दिन तक छाछ का पीना, पर आज व्यक्ति छाछ नहीं पी सकता है तो जल पीकर के भी व्रत को किया जा सकता है। अगर किसी से नहीं बनता है, वो जल के बिना, भोजन के बिना नहीं रह सकता है, तो भोजन भी करें, पर मन में एक संकल्प कर ले कि आज से 9 दिनों तक मैं अपने जीवन को भक्ति में जीवन बिताऊंगा, और माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। किसी को बुरा ना बोले, किसी को बुरा ना करें, किसी की बारे में बुरा ना सोचें, और यहाँ तक कि पृथ्वी का शयन करना चाहिए। नवरात्रों का जो पाठ पूजन आदि करते हैं ना, उनको चाहिए कि भूमि का शयन करें, और भूमि में दरी भी नहीं बिछानी चाहिए। अगर हो सके तो कमर के पास में कुसा रख लेना चाहिए, क्योंकि भूमि पर बिना बिस्तर के लेटा नहीं जाता।